Good morning, children. Today, once again, I am going to start the new lesson, Slok Samucchay. First, I am going to explain all the poems meaning 1 to 8 all, and then together I am written here the Hindi meaning also. You look at it properly. First number. अभिवादन शीलस्य नित्य विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम. जो व्यक्ति हमेशा अपने बड़ों का आदर या अभिवादन करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, उनमें यह 4 गुण आयुर्विद्या यश और बल हमेशा बढ़ते रहते हैं. जो व्यक्ति हमेशा अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे लोगों में यह 4 गुण आयुर्विद्या यश और बल हमेशा बढ़ता रहता है. सेकेंड नंबर. माता मित्रम पिता चेति स्वभावतः तितयम गुहितम कार्य कारण तस्यान्ये भवन्ति हित बुद्धया. माँ हमेशा मित्र होती है और पिता स्वभाव से ही हमेशा हित या भलाई चाहते हैं. इसके अलावा जो दूसरे हमारी भलाई चाहते हैं वह सिर्फ स्वार्थवश होता है. माँ हमेशा मित्र होती है, पिता स्वभाव से ही हमेशा भलाई या हित करने वाले होते हैं. इसके अलावा दूसरे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरों का हित अपने मन में रखते हैं. थर्ड नंबर. परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रं विस्कुंभ पयोमुखम. परोक्षे पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला, कार्यहंतारम कार्य बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष मीन्स सामने, मधुर वचन बोलने वाला. इस प्रकार ऐसे मित्र का हमेशा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये विष से भरे उस घड़े के समान होते हैं जिसका ऊपरी भाग दूध से ढका होता है. पयोमुखम मीन्स दूध से ढका हुआ. पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला लेकिन सामने प्रिय या मधुर बोलने वाला, इस प्रकार के मित्रों का हमेशा त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे जहर के घड़े होते हैं जिनके ऊपरी भाग दूध से ढके रहते हैं. नाउ नंबर 4. दुर्जनः प्रियवादी च नैतद् विश्वास कारणम मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय च हलालम. दुर्जनम मीन्स दुष्ट व्यक्ति. जो दुष्ट व्यक्ति हमेशा जो प्रिय बोलता है उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवाग्रे मीन्स जीभ पर मीठे वचन होते हैं. मधुतिष्ठति मीठे वचन होते हैं और हृदय हलाहलम मीन्स जहर से भरा होता है. प्रिय वचन बोलने वाला शत्रु कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के जीभ के आगे मधु अर्थात मीठा होता है और इनका हृदय विष अर्थात जहर से पूर्ण होता है. सर्वस्य ही नंबर 5. सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा स्वभावो ही गुणाम सर्वान अतीत मूर्धन्य वर्तते. हर जगह स्वभाव की ही परीक्षा होती है, मनुष्य के किसी अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि स्वभाव हर गुण में सर्वश्रेष्ठ होता है. हमेशा ही मनुष्य के स्वभाव की ही परीक्षा होती है, दूसरे किसी अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में स्वभाव ही हर गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है. 6 नंबर. विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मम शील सर्वत्र वै धनम. विदेशों में विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है. अर्थात अगर मनुष्य विद्वान हो, बुद्धिमान हो तो विदेश में धन कमा सकता है. व्यसनेषु धनम मति, संकट के समय सच्ची बुद्धि ही धन के समान होती है. परलोके धनम धर्म, दूसरे संसार में, परलोके मीन्स दूसरे संसार में धर्म ही धन होता है. शीला सर्वत्र वै धनम, और आचरण या मधुरता विनम्रता ही
सबसे बड़ा धन होता है। विदेशों में धन विद्या होती है। संकट में बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। दूसरे लोक में धर्म ही सबसे बड़ा धन है तथा विनम्रता ही सबसे बड़ा धन होता है। 7 नंबर, यास्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवतु काको अपि किं न कुरुते चंचवा उदर पूरणम। जिस प्रकार उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिससे दूसरे प्राणियों को भी जीवन मिलता है, जिस प्रकार कौवा भी क्या नहीं करता, अर्थात अपने परिश्रम के द्वारा चोंच से, चंचवा मीन्स चोंच से अपने उदर की पूर्ति करता है, यानी कि अपना पेट भरता है। ऐसे लोगों का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है जिसके जीने से ही दूसरे जीवों को जीवन मिले, क्योंकि कौवा भी क्या नहीं करता, अर्थात जीने के लिए परिश्रम करता है और अपने चोंच से ही अपनी उदर पूर्ति करता है। लास्ट पोयम, दृष्टिपूतं नयसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत शास्त्रपूतं वदेत वाक्यम मनःपूतं समाचरेत। दृष्टि यानी कि नजरें, हमेशा अच्छी तरह सोच समझकर किसी भी रास्ते पर पैर पादम बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जिस प्रकार हम पानी को भी कपड़े के द्वारा छान कर पीते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें सोच समझकर स्वच्छ मन से किसी भी रास्ते पर पैर बढ़ाना चाहिए। शास्त्रपूते वदेत वाक्यम, क्योंकि यह शास्त्रों में भी माना गया है कि मनःपूत समाचरण, मन के अनुसार ही मनुष्य को अपना आचरण करना चाहिए। किसी भी रास्ते में पैर बढ़ाने या रखने से पहले अच्छी तरह देखकर, सोच समझकर, पवित्र मन से ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बात शास्त्रों में भी बोला गया है कि अपने मन की बात सुनकर ही आचरण करना चाहिए। Children, then poem's meaning is completed properly. You have to first read the poem with correct pronunciation, and then after you write the Hindi meaning of the lesson. Then after next week I will give the exercise of the lesson.